गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अपन जो है वो कंस्ट्रक्शन देख रहे थे और गेट का। ठीक है, तो बीच में लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है। तो देखें यहाँ पे और गेट का कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि दो लगे रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से लगे रहते हैं? दो डायोड्स। तो अब यहाँ पे देखें, इसको मैं फिर से दिखा दूं आपको। सबसे पहले एक डायोड लगा रहेगा D1। ठीक है, ये डायोड है जो कि है D1 और उसके नीचे डायोड लगा है D2 और यहां से अपन इनपुट्स देंगे A और B से। जैसे अपन यहां इनपुट देते हैं A और B से, ऐसे यहां पे इनपुट देंगे। अब देखो यहां से करंट जाएगा अंदर की तरफ डायोड 1 से होते हुए और यहां होते हुए जाएगा। तो डायोड 1 को बाइजिंग चाहिए, बाइजिंग चाहिए। तो उसके लिए तुमने क्या किया कि नीचे की तरफ यहां पे एक वोल्टेज सप्लाई की और वो करी 0 वोल्ट की। कैसे करते हैं? तो अर्थिंग कर देते हैं अपन। ठीक है, अर्थिंग कर दी और इस जगह पे तुम्हारा आउटपुट मिलेगा। ये वाली जगह पे जो है आउटपुट मिलेगा, मतलब ये है वो जगह जिस पे तुमको आउटपुट मिलने वाला। अब ध्यान से समझें। सबसे पहले मान लो कि तुमने इसको 0 वोल्ट पे रखा ही है, तुमने इसको 1 दिया। 1 देने का मतलब क्या होता है कि इसको तुमने सपोज 5 वोल्ट की पावर दी। 5 वोल्ट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, पर कुछ वोल्टेज होगी, 1 2 3 4 वोल्ट। और इसको तुमने 0 वोल्ट दिया। इसका मतलब अगर मैं ए बी के टर्म्स में लिखूं तो इसको तुमने 1 दिया और इसको तुमने 0 दिया। जब 1 दोगे तो ये वाला जो होगा, ये वाला, इसका जो डायोड D1 है उसका P टाइप समझ रहे हैं ना, उसका ये वाला P टाइप जो है वो आ जाएगा +5 वोल्ट पे। और जबकि उसका जो N टाइप है, ये N टाइप, ये कनेक्टेड रहेगा यहां से और ये 0 वोल्ट पे होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस तो ये करंट भेजने लगेगा, तो ये करंट इस तरीके से भेजने लगेगा। यहाँ पे करंट यदि भेजने लगेगा तो उस केस में जो है वो करंट यहां से होते हुए यहां पे चला जाएगा। और करंट यदि आने लग गया तो इसके पास भी यहाँ पे सिग्नल मिलने लगेंगे 5 वोल्ट के। भाई ये 5 वोल्ट है तो 5 ही वोल्ट देगा ना यहाँ पे, तो इस जगह पे 5 वोल्ट देगा। अब वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी ड्रॉप हुआ, तो इस जगह पे 5 वोल्ट ही मिला और 5 वोल्ट ही मिला और इसके द्वारा मिला। तो इसको कितना मिला? 5 वोल्ट। तो हमने इसको बोला कि इसको पूरा मिल गया, यानी कि 1 मिल गया। 1 यानी ऑन। अब अगर ये वाला ऑन नहीं होता, नीचे वाला होता, इसका मतलब ये वाला 0 पे होता, ऊपर वाला काय पे होता? 0 पे होता, और नीचे वाला जो है वो 1 पे होता, 1 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे होता। तो 5 वोल्ट पे अगर नीचे वाला होता तो उस केस में ये कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता, और ये कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता तो 5 वोल्ट यहाँ सप्लाई कर देता, फिर 5 वोल्ट से नीचे करंट बह जाता, लेकिन इस जगह फिर 5 वोल्ट मिल जाता। इसका मतलब 0 और 1 पे भी तुमको क्या मिल रहा? 1 ही मिल रहा। अच्छा, दोनों यदि 5 वोल्ट पे होते हैं तो ये भी हाई वोल्टेज पे, इसका मतलब ये भी करंट सप्लाई 5 वोल्ट दे रहा है, ये भी 5 वोल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 5 वोल्ट ही है, क्योंकि पैरेलल में है ना। ऐसे 5 और 5 10 नहीं होंगे, 5 वोल्ट, तो इस जगह पे 5 वोल्ट ही होगा। तो अल्टीमेटली तुम्हें 5 वोल्ट फिर मिल गया। इसका मतलब तुमने यदि यहाँ पे 1 और 1 लिखा तो यहाँ पे फिर 1 हो गया। अब अगर तुमने मान लो कि दोनों पे 0 दे दिया, इसका मतलब ना यहाँ तुमने कोई वोल्टेज दिया ना यहाँ दिया, तो ये भी 0 वोल्ट पे हुआ, ये भी 0 वोल्ट पे हुआ, ये 0 वोल्ट पे ऑलरेडी है, तो सभी 0 वोल्ट पे हो गए, तो ये वाला पॉइंट भी 0 वोल्ट पे हो गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो मिट गया है अभी आ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ? 0 वोल्ट पे हो गया। तो इसको अपन कितना लिख देंगे? 0 वोल्ट। तो अल्टीमेटली ये भी 0 वोल्ट पे आ जाएगा, ये 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये और गेट का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। तो इस तरीके से और गेट बनेगा। तो आप इसको नोट कर लें, इसके नीचे वर्किंग लिखी हुई है वो भी नोट कर लें। चलिए पॉज दबाएं, मैं नीचे कर रहा हूं, अपना चेहरा छोटा कर रहा हूं। हाँ, पॉज दबा दें, डायग्राम बना लें अच्छे से और नीचे वर्किंग भी लिख लें। अब ऊपर कर रहा हूं मैं, चलिए नोट कर लें फटाफट इसकी वर्किंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अपने को पढ़ना है एंड गेट। तो अब एंड गेट देखो कैसे बनाते हैं। 2 डायोड्स लगे हैं, उल्टे लगे हुए हैं। तो एक डायोड ये लगा हुआ है और दूसरा डायोड ये लगा हुआ है, और ये कैसे लगे हुए? उल्टे डायोड्स लगे हुए हैं। अब ये जो डायोड्स लगे हुए हैं तो इसमें अर्थिंग इधर दे रखी है और इधर 5 वोल्ट दे रखा है, मतलब बेसिकली यहां पे 5 वोल्ट सप्लाई है और तुम्हें वोल्टेज यहां आउटपुट के रूप में मिलेगा। और ये तुम्हारा A है और ये B है। इसका मतलब ये जो डायोड ऐसे बनाते हैं लॉजिक गेट, तो उसके अंदर ये A है, ये B है, और ये वाला क्या हो जाता? Y हो जाता। अब यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे B लिखा, यहाँ पे Y लिख दिया। ठीक है,
अब इसको बना लिया ए बी और वाई को, तो अब इसके आउटपुट्स जो है वैसे ही बन जाने चाहिए जैसे कि एंड गेट, क्योंकि एंड गेट ही तो बना रहे हैं अपन। 1 1 0 0 और फिर इधर साइड क्या लेंगे अपन 1 0 1 0। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले 1 1 का मतलब ये है कि तुमने यहां भी 5 वोल्ट लगाया और यहां भी 5 वोल्ट लगाया, ये उतना ही लगाना है जितना यहां लगा है। अगर तुमने यहाँ 6 वोल्ट लगा रखा है तो यहाँ 6 वोल्ट ही लगाना, ठीक है। अब ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। अब देखो ये 5 वोल्ट है, इसके बाद ये सिरा अगर 5 वोल्ट पे आ गया, क्योंकि ये तो 5 वोल्ट की बैटरी है ना, ये वाला पॉइंट 5 वोल्ट पे है तो ये वाला पॉइंट भी 5 वोल्ट पे। अब ये भी 5 पे और ये भी अगर 5 वोल्ट पे है और इधर भी 5 है, तो ना ये चल रहा है ना ये चल रहा। तो जब ये दोनों ही नहीं चल रहे, इसका मतलब कोई भी डायोड कंडक्टिंग स्टेट में है ही नहीं, तो इसमें से कहीं से करंट ही नहीं जा रहा, तो ये करंट यहां से जा ही नहीं रहा। तो जा नहीं रहा होता तो जो 5 वोल्ट होगा यहां पे वही अपने को यहां मिल जाएगा। यदि करंट गया तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, और अगर इसने पोटेंशियल गिरा दिया तो फिर यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। तो जब अपन ने 1 और 1 दिया, इसका मतलब 5 वोल्ट और 5 वोल्ट दिए, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही आ गए। 5 वोल्ट को 1 लिखते हैं अपन। अब देखो इसमें से किसी को भी तुमने 0 किया, जैसे मान लो इस वाले को ही 0 कर दिया, इस वाले को तुमने 0 वोल्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको भले ही 5 रहने दो। अब जब इसको 0 वोल्ट कर दिया और इधर साइड ये 5 वोल्ट है, तो सब वैसा का ऐसा ही, तो इसने करंट बहाना चालू कर दिया। तो इसमें से यदि करंट इधर जाने लग गया तो वाया तो इधर से ही गया होगा ना। अरे बैटरी तो इधर लगी है ना, तो बैटरी इधर लगी है 5 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट का जो करंट है यूं करके ऐसे चला गया, यूं करके नीचे से नहीं गया लेकिन यूं करके ऊपर गया, और करंट यदि यूं चलने लग गया तो इसमें से पास हुआ, और इसमें से पास हुआ तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, और रेजिस्टेंस ने वोल्टेज ड्रॉप कर दिया तो इसने ड्रॉप ही कर दिया, तो यहां कुछ वोल्टेज ही नहीं मिला। तो इस वाले केस में इसको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये 0 वोल्ट पे आ जाएगा। आया समझ में? और 0 वोल्ट पे आ जाएगा तो नो आउटपुट। सिमिलरली अगर ये वाला चल रहा है 5 वोल्ट पे और ये वाला 0 वोल्ट पे, तो सेम केस है, वो तो सिमेट्रिकल फिगर है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और अगर ये दोनों 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसका मतलब इसमें से करंट जो है इसमें भी जा रहा है और इसमें से करंट इसमें भी जा रहा है। अल्टीमेटली इसमें से करंट जा रहा है ना, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला, तो यहाँ 0 मिलेगा, तो ये फिर 0 मिला, ठीक है। तो उल्टे डायोड्स लगा दिए इधर मुंह करके तो एंड गेट बन गया, और इधर मुंह करके लगा दिए थे तो और गेट बन गया। पर और गेट में यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं था, यहाँ 0 वोल्ट था। सप्लाई इधर दे रहे थे अपन, यहाँ पे यहाँ सप्लाई दे रहे और यहाँ भी सप्लाई दे रहे, तो इधर साइड आउटपुट मिल रहा, ठीक है। अब इसको लिख लें, नीचे इसकी वर्किंग दे रखी है, वर्किंग भी लिख लें। नीचे ले रहा हूं मैं, लिख ले इसको फटाफट। चलिए अब इसके बाद अपन चलते हैं, ट्रायोड लगाएंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाएंगे और उससे क्या बनाएंगे, नॉट गेट। देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉट गेट, ये है नॉट गेट का बनाने का तरीका। अब इसमें जैसे हम बताते हैं कि नॉट गेट जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके अंदर ये जो 2 सिरे हैं इसमें ए इनपुट है और वाई आउटपुट है। तो यहां पे देखें ये ए इनपुट है, ठीक है, दिस ए इज इनपुट एंड दिस y इज आउटपुट, ये y आउटपुट है। अब तुमने यहां इनपुट दिया और यहां आउटपुट दिया, तो उस केस में देखो कैसे करोगे। मान लो कि मैंने यहां पे +5 दिया, यानी कि मेरे हिसाब से 1 दिया, 1 यानी यस और 1, ठीक है, या ट्रुथ टेबल का ट्रुथ का ट्रू और फॉल्स दिया, यानी कि 1 दिया बाइनरी नंबर में। तो जब अपन 1 देते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और 0 का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखें आता है क्या। तो जब तुमने 1 दिया यानी 5 वोल्ट लगाया, तो इस वाले केस में ये बेस पे हाई वोल्टेज लगा दिया और इस पे लो वोल्टेज लगा दिया। ये इमीटर है, इमीटर इज रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स पे कम वोल्टेज होना चाहिए ना इमीटर पे, तो इसके ऊपर ज्यादा वोल्टेज है, इसके ऊपर लो वोल्टेज आ गया, इसका मतलब रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस हो गया तो अपन चाहते हैं कि रिवर्स बायस हो जाए और कलेक्ट, ठीक है, इमीटर शुड बी फॉरवर्ड बायस, सॉरी। तो ये एनपीएन टाइप है ना, देखो एनपीएन टाइप है, तो ये रिवर्स बायस नहीं हुआ, सॉरी फॉरवर्ड बायस हो गया। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, क्योंकि एनपीएन है, मैं पीएनपी समझा था, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया तो इमीटर यदि फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो करंट कंडक्ट करेगा,
ठीक है, और करंट कंडक्ट करेगा तो करंट यहां से जाने लगेगा। तो बेसिकली आ तो वो इस बैटरी से रहा है, इस बैटरी से होते हुए यहां से अर्थ में चला जाएगा, और अगर चला गया तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, और अगर इसने वोल्टेज ड्रॉप कर दिया तो यहाँ वोल्टेज मिलेगा नहीं, तो वाई पे अपने को जीरो मिलने लगेगा। इसलिए जब अपन 1 लगाएंगे तो वाई पे हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और अगर हमने इसको जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, ठीक है, तो ये अगर जीरो कर दिया तो इस वाले का लो ये भी जीरो पे, ये भी जीरो, इसका मतलब क्या है कि ये कंडक्टिंग स्टेट में ही नहीं है, यानी इसने मना कर दिया कि अब मैं करंट नहीं लूंगा। जब दोनों में तुमने बाइजिंग ही नहीं करी तो ये बेकार ही हो गया। तो इतना हिस्सा यदि बेकार हो गया तो जो 5 वोल्ट यहाँ लगा हुआ है वही 5 वोल्ट यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, और रेजिस्टेंस ने वोल्टेज ड्रॉप नहीं करा तो जो 5 वोल्ट यहाँ है वही का वही यहाँ मिल गया। तो इसका मतलब तुमने जब 5 दिया, ठीक है, इसका मतलब ये वाला, सॉरी ये इनपुट है, तो जब तुमने यहाँ पे इनपुट दिया और इनपुट तुमने क्या दिया, जीरो दिया, तो उसका आउटपुट तुमको क्या मिला, यहाँ पे 5 वोल्ट मिला, और 5 वोल्ट को अपन क्या लिख देते हैं, उसको हम लिख देते हैं 1, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 पे 1 आ गया। तो ये कंस्ट्रक्शन किसका हो गया, नॉट गेट का। इस पे 1 एम्पियर ट्रांजिस्टर लगता। चलिए अब इसका डायग्राम बना लें, नीचे ले रहा हूं मैं। नोट कर ले इसको भी। अब मान लो कि उसने बोला कि नैंड गेट बनाओ और नॉर गेट बनाओ, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है नैंड गेट और नॉर गेट में। अगर उसने बोला कि नैंड गेट बनाओ, नैंड गेट, तो नैंड गेट का जो डायग्राम है वो एंड गेट के डायग्राम जैसा बनेगा, उसके ऊपर पीछे ये वाला और बना देना। तो जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया, ये वाला कौन सा है, एंड गेट है ना, तो ये एंड गेट का डायग्राम उठाना, ये, और इसी से अपन नैंड गेट बना देंगे। देखो कैसे बनाएंगे। तो ये वाला जो है ये नैंड गेट का लिए, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये नैंड गेट का तुमको जो सिरा देखना है, मेन चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि ये वाला जो हिस्सा, ये इसका वायर थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, और इस वायर को बड़ा करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे एंड गेट तो आ ही गया तुम्हारा। अब तुम इसमें क्या ऐड कर दोगे, नॉट गेट और ऐड कर दोगे। अब नॉट गेट तो वो बनता है इधर से, ये वाला है नॉट गेट, तो इसको उठा लेना यहां से, ठीक है। तो नॉट गेट उठा लिया, और नॉट गेट उठाने के बाद इस पे चिपका देना है यहाँ पे, ठीक। और इसका ये जो सिरा आया ना, ये दोनों सिरे आपस में मिला देना, ये मिला दिया, ठीक है। थोड़ा सा बच गया, रुक जाओ, ये मिला दिया। अब ये जब आपस में मिल गए तो इस केस में देखो, यहां से यहां तक तो ये कौन सा गेट है, यहां से यहां तक कौन सा गेट है भाई, एंड गेट है। और एंड गेट का जो आउटपुट है वो जाके किस में घुस गया है, नॉट गेट में। तो ये कुल मिला के कौन सा मिल गया, नैंड गेट बन गया, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये वाला जो 2 गेट्स आपने बनाए ना, अब अपने मन से इसको बनाने की कोशिश करो कि ये ऐसे बनता है, ठीक है, याद हो जाएगा उससे। ये पहले यूं लेना, फिर ये अपने मन से देख के नहीं बनाना, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए स्क्रीन बंद कर दो, और स्क्रीन बंद करके इसको पूरा बनाओ। ये कहाँ पे अर्थिंग करी है, फिर उसके बाद ये कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर सी मोड में लगता है, फिर यहाँ पे वोल्टेज है, फिर इसके बाद यहाँ से अपन ने ऐसे लिया। इस तरीके से डायग्राम बना लो तो नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पॉज दबा दें इसको बनाना है। अब उसके बाद नॉर गेट की बात करें तो आप समझ ही में आ ही गया होगा कि नॉर गेट में क्या करने वाले हैं हम लोग। तो नॉर गेट में हम उठा के लेके आने वाले किसको, नॉट गेट को और गेट को। तो पहले और गेट उठा के लाएंगे, फिर उसके बाद कौन सा गेट लाएंगे, नॉट गेट। तो नॉट गेट तो अभी लाए थे हम, ठीक है ना, तो नॉट गेट तो अभी लाए थे, ये रहा नॉट गेट, ये आ गया। अब इसके बाद और गेट उठा के लाना है और उसको यहां पे मैच कराना है, गायब भी हो गया। तो और गेट उठा के लाते हैं ऊपर से, समझ में आ रहा है ना आपको। उसको सिर्फ ज्वाइन करना है, क्योंकि एक्चुअली वहां पे क्या डायग्राम बना हुआ आता है और पूछता कौन सा गेट है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा गेट है ये, ठीक है। तो अब ये वाला गेट जो है वो लेके आते हैं अपन,
और इसको जो है वो नीचे उसके पीछे पेस्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब वाला गेट बन गया। आई बात समझ में? ये नहीं चाहिए हमको। ये कहाँ से चला गया भाई तुम? तो ये वाला जो इसका जो आउटपुट है ना, इसको इससे ज्वाइन करना बस। अब ये वाला जो गेट बना, ये कौन सा गेट है? और गेट है ये, और गेट के साथ तुमने क्या जोड़ दिया? नॉट। तो क्या बन गया? नॉर गेट। ठीक, चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए अपने आप हाथ के हाथ। चलो अब सारे गेट्स जब बन गए हैं तो इसकी एक समरी बना देते हैं। ठीक है, सारी की समरी बना देते हैं, क्योंकि सारे गेट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका कभी कभी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट भी पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बिल्कुल शुरुआत में समझाया था मैंने कि रेजिस्टेंस सीरीज में और रेजिस्टेंस पैरेलल में किस प्रकार से लगता है, तो वो भी देख लेंगे। एक समरी बना देता हूं मैं पूरी की पूरी, उसको एक कागज पे, बड़े कागज पे बना लें और उसको दीवार पे चिपका दें ताकि याद रहे। बस इतना ही है इसके अंदर लॉजिक गेट्स में, बाकी कुछ नहीं है। ज्यादातर तो बूलियन अलजेब्रा के लॉज याद रखना, उसमें से स्पेशली डी मॉर्गन के। ठीक है, हाँ, तो ये समरी ऑफ लॉजिक गेट्स आ गया। समरी ऑफ लॉजिक गेट्स में आप देखें, एक एक चीज डिटेल में देखें। सबसे पहले और गेट बना हुआ है, ये और गेट, ये इसका सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी, ये इसकी ट्रुथ टेबल, ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग। इलेक्ट्रिकल एनालॉग का मतलब ये इसको ऑन करोगे तो जलेगा, इसको ऑन करोगे तो जलेगा, दोनों को ऑन करोगे तो जलेगा, दोनों को 0 0 रखोगे ना ऑफ करोगे तो नहीं जलेगा। और ये किस प्रकार से बनता है? तो 2 डायोड्स लगे रहते हैं और इधर साइड आउटपुट मिलता है। तो ये इसका और गेट का, ठीक है ना। इसी प्रकार से नीचे देखें एंड गेट का, ये एंड गेट का, ये एंड गेट का सिंबल। तो इस प्रकार की एक टेबल बनानी है अपने को। y बराबर a प्लस बी, ये इसकी ट्रुथ टेबल, ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है और ये इसका असली में ऐसे बनाया जाता। फिर नॉट गेट का देखें, नॉट गेट या इन्वर्टर ये है, y a नॉट बूलियन एक्सप्रेशन, ये इसकी ट्रुथ टेबल। इसमें देखो, इसमें यदि यूं करके ऐसे लगा हुआ है तो अभी बल्ब जल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यूं दबा दूंगा तो क्या होगा? यहां से यहां तक करंट अंदर ही अंदर रह जाएगा, अंदर ही अंदर रह जाएगा, तो बल्ब के पास पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी जब तुमने इसको ऑन किया ना तो बल्ब ऑफ हो गया, और जब इसको खोल के रखा था तब बल्ब चल रहा था। इसका मतलब उल्टा उल्टा हो रहा है। तो ये उल्टा उल्टा होने वाला इन्वर्टर है, और ये इसका डायग्राम है, ये भी अपन ने पढ़ा है। ठीक, तो अब इसके बाद नॉर गेट का देख लें। तो नॉर गेट वाला जो है वो ये नॉर गेट है, इसका सिंबल है, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है, ये इसका सर्किट है। नॉर गेट में देखो, तुमने इसको दबाया, ए को दबाया तो भी ये नहीं चलेगा, तुमने बी को दबाया तो भी ये नहीं चलेगा, तुमने ए और बी दोनों को दबा दिया तो भी ये नहीं चलेगा, और दोनों को खुला रहने दिया तो ही चलेगा। तो ये वाला जो है ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है इसका। और इन दोनों को मिला देने से, किस किस को? और नॉट को मिला देने से जो डायग्राम बनता है वो किसका बनता है? नॉर गेट का बनता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए पॉज दबा के। ऐसी ही टेबल बनाएं, रजिस्टर को अगर टेढ़ा करना पड़े तो टेढ़े पे बनाएं, या एक बड़ा पेज लें, शीट ले लें, शीट पे बना लें। ये पूरी समरी है इसकी। ठीक है, चलिए नीचे ले रहा हूं अब मैं। नोट कर लें इसके बाद। नॉर के बाद नैंड गेट है। ठीक है, नैंड गेट का भी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट देख लें। नैंड गेट का, उसके अंदर इसको तुम दबाओगे और इसको भी दबाओगे, दोनों को एक साथ दबाओगे ना तब जाके करंट ये बाईपास हो जाएगा, और अगर दोनों खुले रहेंगे तो करंट चलता रहेगा। इसका मतलब दोनों के 1 1 होने पे 0 देता है, ये दोनों के 1 1 होने पे 0 देता है, बाकी समय पे ये हमेशा 1 रहता है। तुम कोई सा भी एक भी दबा दोगे ना तो भी करंट आता रहेगा। ये दोनों एक साथ दबाने पड़ेंगे तब जाके जो है ये बनेगा। और ये तो बता ही दिया था मैंने, दोनों को मिक्स कर देना तो ये बन जाएगा सर्किट। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट जो है उसका आपको यहाँ पे वाला सर्किट याद करना है, बनाना है जो मैंने तुमको बनवाया था। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना लो। वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या था तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले याद हो तो मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया था। अच्छा, इसके आगे ट्रिक भी लिख लेना है यहाँ पे। वो ट्रिक जो है वो 0 1 1 0 थी। ठीक है, ये इसकी ट्रिक थी और इसका ये अपोजिट था। तो इसके अंदर यहाँ से सबसे पहले नॉट गेट गया था,
नॉट गेट, फिर एक और नॉट गेट, और उसके बाद क्या था, उसके बाद यहाँ पे था और गेट, ये और गेट, और उसके बाद ये एंड गेट, दूसरा ये एंड गेट, इसका इनपुट इधर, इसका इनपुट इधर, एक इनपुट इधर, एक इनपुट इधर, एक वायर यहां से चल के सीधे यहां जाएगा और दूसरा वायर यहां से कूद के सीधे यहां जाएगा। ये ए होगा, ये बी होगा और ये वाई होगा, और सेम का सेम नीचे बनेगा, बस यहां पे एक गोला और लग जाएगा, तो वो आप बना लेना। ये ऐसा का ऐसे ही बनेगा, बस ये गोला आ जाएगा, बाकी का सब वही का वही है। ठीक है, तो ये वाला जो बनेगा ये कौन सा गेट होगा, नॉर गेट। बस इतना आपको याद रखना है, ये इसकी समरी है। बाकी बुलियन अलजेब्रा की एक और इसके साथ लॉस बना लें, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, लॉज ऑफ बुलियन। इसमें जितनी भी लॉज मैंने लिखाई हैं वो एक कागज पे बना लें, बस इसको इतना ही याद रखें, काफी है ये। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए बनाएं इसको पॉज दबा के। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ये क्वेश्चन आ गया जिसमें 3 इनपुट्स हैं, तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है टू गेट एन आउटपुट 1, यानी उसको 1 आउटपुट चाहिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आप पॉज का बटन दबा के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं करवा ही रहा हूं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला, इसमें अंदर पुट कर करके देखना पड़ेगा। a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 0, तो a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 0, तो 1 और 0 का ये और है, तो और इसमें से 1 दे देगा, तो यहाँ पे 1 पहुंचेगा, ये 0 डायरेक्ट पहुंचेगा, लेकिन एंड गेट है और एंड गेट मल्टीप्लाई कर देता है, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट तो 0 होगा, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें आउटपुट 1 चाहिए। अगले में 1 0, ए इसको 1 बोल रहा है, इसको 0 बोल रहा है, इसको 0 बोल रहा है, इसका भी कोई आंसर नहीं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल फिगर है ना, 1 और 0 को बदल के 0 1 करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है यहाँ पे। भाई ऊपर 0 नीचे 1 लगाओ, या ऊपर 1 लगा नीचे 0 लगाओ, और को क्या फर्क पड़ता है, नीचे लास्ट वाले सी तो तुम 0 ही ले रहे हो ना, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सेम है। अब थर्ड वाले को ट्राई करते हैं, तो थर्ड वाले में a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, ठीक है, b बराबर 0 है और c बराबर 1 है। अब ये 1 और 0 का और लोगे तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन ये वाला 1 ही डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, और 1 और 1 का एंड क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो दैट इज 1, इसका मतलब 1 मिलने लगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हुआ एक कैसे किया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 1,000,101.101 इनटू डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या तरीका बनाया था, तो पॉइंट वाला तो अपन ने नहीं देखा था, लेकिन बिना पॉइंट वाले आगे आगे का देखेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई करते थे तो बन जाता था नंबर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर बड़े बड़ा करके लिख लेता हूँ, 1,0,0,1,0,1.101। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका करोगे तुम, 2 की पावर 0 का, इसमें कितना करोगे 2 की पावर 1 का, इस तरीके से करते थे। थोड़ा और बड़ा लिख लेता हूँ, 1,0,0,1,0,1.101, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 का, फिर इसमें 2 की पावर 1 का, फिर 2 की पावर 2 का, फिर 2 की पावर 3 का, फिर 2 की पावर 4 का, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 5 का, और इसमें करते हैं 2 की पावर 6 का। तो 2 की पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, यानी 1 लिख लिया पहले, प्लस करके, इसमें 0 का कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो है इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 1, 0 का इसलिए नहीं करोगे 0 ही हो जाता, 4 इंटू 1 इज 4, तो ये 4 लिख लिया मैंने इसके आगे, प्लस ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा। तो ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 32 के बाद 64, तो इसका मतलब 64 और ऐड होगा। और पॉइंट के बाद का भी सोच रहे हैं, तो ये हो गया 69 पॉइंट। अब पॉइंट में क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करना 2 की पावर -1 से, क्योंकि 0 तक तो अपन पहुंच ही गए ना, 0 से इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर 0 से घटा रहे होंगे, तो इधर वाले को मल्टीप्लाई करना 2 की पावर -2 से, फिर इधर वाले को मल्टीप्लाई करना 2 की पावर -3 से। 2 की पावर -2 का मतलब होता है 1.5,
टू की पावर -1 यानी कितना होता है 1/2 होता, 1/2। फिर ये तो 0 हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, 0 लिख देना। फिर 1/8 का आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1/2 की पावर 3 होता है 8। अब 8 होने से इसका एलसीएम लोगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1 इज 5/8। अब 5/8 को तुम पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, तो 5 डिवाइडेड बाई 8, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 8 5 = 40, 8 6 = 48, 48 बचे 2। ठीक है, तो अब ये 2 तो जाएगा नहीं इससे, तो 0 लगेगा, तो 0 लगेगा तो 0.6 मान लो उसको अप्रॉक्सीमेटली, या 5/8 ही लिख दें तो 0.6। ठीक है, तो इट इज 69.6 ऐसा आ जाएगा उसका। 62 आएगा ना, 2 बार जाएगा ना, तो 8 2 = 16, तो 0.62 ये आंसर होगा इसका। आया मेथड वाला समझ में? मेरा चेहरा थोड़ा सा अड़ गया होगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने छोटा नहीं किया था। 1 मिनट रुके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ये जो यहाँ पे गेट बनाया हुआ है, ये इनमें से कौन सा गेट है? नैंड, जोर और या नन ऑफ दीज। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम या तो इसको 1 0 1 0 डाल के करो, या फिर तुम इसको बुलियन से करो। तो ऐसे केस में क्या है कि चूंकि उसमें एक जोर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो या तो तुमको जोर की टेबल याद हो, 0 1 1 0 याद है, तो ऐसे तो 1 0 1 0 डाल के कर लो। या फिर अगर तुम्हें बुलियन आता अच्छे से समझ में आ गया हो तो उससे करो। मैं तो बुलियन से करके दिखाऊंगा, पहले आप एक बार ट्राई कर लो। चलिए अब इसको करते हैं। सबसे पहले ये 1 है तो ये 1 यहां पहुंचा, ये ए यहां है तो ए यहां पहुंचा, बी यहां है तो बी यहां पहुंचा। फिर और से क्या होता है, प्लस होके बाहर निकलता है, तो यहां से ए प्लस बी बाहर निकल गया। ये आते को समझ में ही, ये भी एंड में जाएगा। लेकिन इस बीच में यहां से जो ए चला ना, वो यहां से चलते चलते इधर पहुंच गया, तो इसको भी ए मिल गया। और नीचे बी चला गया तो इसको बी पहुंच गया। अब ए और बी का यहाँ एंड हुआ है, यानी डॉट प्रोडक्ट हुआ, लेकिन उसके आगे नॉट लग गया, तो ए डॉट बी लगा और उसके आगे क्या लग गया, नॉट लग गया, और ये दोनों एंड में चले गए। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब y को जो मिला है वो मिला है a प्लस बी मिला एक तो लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से इसको डॉट करके मिला a डॉट b, और इधर साइड मिला बार। ये है इसका y। अब ये इनमें से कौन सा गेट है, तो फिर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू ये हो गया a प्लस बी डॉट। सबसे पहले यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा। डी मॉर्गन क्या बोलता है, दोनों के बार को अलग अलग कर लो, और अगर डॉट लगा है तो प्लस लगा दो, और प्लस लगा है तो डॉट लगा दो। तो हमने दोनों के बार को अलग अलग कर लिया और बीच में प्लस लगा दिया क्योंकि डॉट लगा था। अब क्या करना, ये जो a है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना। तो y इज इक्वल टू ए डॉट ए बार, फिर a का मल्टीप्लाई अगले में करना, तो आएगा a डॉट बी बार, फिर b का मल्टीप्लाई इसमें करना तो b डॉट ए बार, फिर लास्ट में करना तो b डॉट बी बार। अब ये बताओ कि a डॉट ए बार क्या होता है, तो एकदम से याद नहीं आया ना कि a डॉट ए बार क्या होता है। तो a डॉट ए बार क्या होता है, तो 1 रखना, यहाँ 1 है तो डॉट करके इसका 0 होगा, क्योंकि बार मतलब अपोजिट, तो 1 × 0 इज 0, तो a डॉट ए बार 0 होगा, तो ये वाला हो गया 0। ठीक है, प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार, और ये वाला भी प्लस है, प्लस करके b प्लस बी बार भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। अब तुम्हारे पास y कितना बचा, ए बी बार प्लस बी ए बार। अब इसका कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके आगे कोई लॉ नहीं लगता। तो अब ये बताएं कि ये वाला जो
बुलियन एक्सप्रेशन था, ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन था? ए बी बार प्लस बी ए बार। ए बी बार प्लस बी ए बार जो है वो जॉर का बुलियन एक्सप्रेशन था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि ये यहाँ पे लिख लें एक बार। ए बी बार प्लस बी ए बार जो है वो जॉर का है। ठीक है, तो ये जॉर का बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको याद रखें। तो इसका आंसर जॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, द आंसर इज जॉर गेट। क्लियर हुआ? ये इस तरीके से करने हैं इसके क्वेश्चंस, गलत नहीं होने चाहिए। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज खत्म हो गया है। एक आध क्वेश्चन और करेंगे अभी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नया क्वेश्चन आ गया एक और, देखें इसको। इसमें बुलियन लगाना है लेकिन 3 का लगाना। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करिए आप इसको, जरा पॉज दबाइए और करें। द शोज नैंड गेट फॉलोड बाय नॉर गेट्स, लेकिन ए बी सी 3 इनपुट्स। ठीक है, ट्राई करो। चलो मैं करता हूं। सबसे पहले ए यहां से चला तो यहां पहुंचा, बी यहां से चला तो यहां पहुंचा, बी यहां से चला तो यहां पहुंचा, सी यहां से चला तो यहां पहुंचा। अब इसको यहां पे मिला एंड गेट। एंड गेट इन्हें डॉट लगेगा, उसके बाद नॉट भी लगेगा। तो ए डॉट बी का नॉट, और यहां से पहुंचा बी डॉट सी का नॉट, बी डॉट सी का नॉट, और ये पहुंच गए और में, और उसके बाद फिर ये नॉट में। और का मतलब एडिशन। तो z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है a डॉट बी का बार में ऐड करना है b डॉट सी का बार, और उसके बाद एक बड़ी लाइन लगा देनी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहां पे नॉट बी है। समझ लें एक बार। सबसे पहले ए गया, बी गया, बी इधर गया, फिर सी इधर गया, फिर ये किस वाले में चले गए? ए डॉट बी में, उसका बार लग गया। ये बी डॉट सी में, उसका बार लग गया। ये दोनों अंदर पहुंचे, और के कारण बीच में प्लस लग गया, और उसके बाद एक और नॉट था, इसलिए ऊपर पावर लग गई। अब देखें, इसमें अपन डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन, इसीलिए मैंने बोला डी मॉर्गन बहुत अच्छे से याद कर लो, बाकी तो सब अपन 1010 करके बना लेते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ जो लगाएंगे उसके अंदर क्या होगा? देखो, ए डॉट बी, इसमें लगा रहा हूं मैं, ऊपर वाले बार के साथ अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे। ये वाले को करेंगे तो ये इंडिविजुअल पे बार आ जाएगा, पर प्लस लग जाएगा बीच में। यहां पे भी लगा दो ऐसा कैसा, तो इंडिविजुअल पे बार आ जाएगा और बीच में प्लस लग जाएगा। ये डी मॉर्गन लॉ लगा दी मैंने। ठीक, अब इसके बाद अंदर ही अंदर ऐड करेंगे, तो z इज इक्वल टू, ये बार लगे रहने दो, ए बार प्लस बी बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक, अब ये बताओ कि बी बार प्लस बी बार क्या होता? तो उसका आंसर है बी बार होता। कैसे? जैसे मान लो मैंने बी इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 का बार 0, फिर 1 का बार 0, आंसर 0 प्लस 0 इज 0, यानी वही आ गया ना। मान लो मैंने बी इक्वल टू 0 पुट किया, तो 0 का बार यानी 1, फिर एक और बार 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब बी में बी जोड़ने से बी आता है, तो बी बार में बी बार जोड़ने से भी बी बार ही आएगा। तो ये दोनों हटा के 1 कर दो, इससे मिलेगा z इज इक्वल टू, ये पूरा लग गया ऊपर, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब अपने को ऐसा पता है कि डी मॉर्गन लॉ को उल्टा भी लगाया जा सकता है। तो जब ये 3 टुकड़े हुए होंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो अगर अपन इसका ये वाला हटा के इंडिविजुअल पे लाना चाहते हैं तो बीच में हमें डॉट लगाने पड़ेंगे। तो ए बार तो है ही, ऊपर से ये वाला जो है ना ऊपर वाला, इसके 3 टुकड़े कर दिए, तो एक और बार, फिर बी बार के ऊपर एक और बार, फिर सी बार तो था एक और बार, लेकिन बीच में क्या लग गया? डॉट्स लग गए। क्यों? क्योंकि प्लस का डॉट हो जाता है। तो z इज इक्वल टू, ए बार का बार मतलब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फिर बी बार का बार बी हो जाएगा, सी बार का बार सी हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या? एंड गेट बन गया हो। ठीक है, तो ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन कौन सा गेट होता है? एंड गेट होता है, तो ये एंड गेट आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये 3 का डी मॉर्गन्स लॉ लगाना भी अपने को आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आराम से सोच समझ के नोट कर लें।
क्वेश्चन एक और आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा गया है किसी किसी एग्जाम में। हाउ मेनी मिनिमम नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन नैंड गेट। तुम्हारे पास नॉर गेट्स बहुत सारे हैं, तुम नैंड गेट कैसे बनाओगे और कितने चाहिए होंगे उसके लिए। तो हमने नॉर से एंड बनाया और बनाया, और नॉर से हमने जो है वो नॉट भी बनाया, लेकिन नैंड नहीं बनाया। अब बताओ नैंड बनाने के कितने चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि नॉर से नॉट बनाओ। नॉर से नॉट बनाने के लिए एक ही चाहिए, वो उसकी टांग उसमें डाल देते। फिर नॉर से एंड बनाना, तो नॉर से एंड बनाने के लिए कितने चाहिए, बनाए थे ना हमने, तो वो वाले बताओ कितने चाहिए, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ा देंगे उसको। देखें, सबसे पहले हम बोलेंगे कि नॉर से हमें क्या बनाना है, पहले बनाना पड़ेगा एंड, और फिर नॉर से बनाना पड़ेगा नॉट। तो नॉर से जब नॉट बनाएंगे तो नॉर ऐसा होता है, और इससे जब नॉट बनाएंगे तो ये बनेगा ऐसा, ठीक है। तो ये तो नॉट बन गया। अब नॉर से एंड बनाना है, तो नॉर से एंड बनाना है तो याद हो तो ऐसे बनाया था नॉर से एंड, एक इधर एक इधर, और ये इधर डाल दिया था, ये इधर डाल दिया था, और इसका यूं करके वापस से एक नॉर में डाल दिया था, ये बनाया था। ये बना था अपना नॉर से एंड, ठीक है। क्या बना था, नॉर से एंड। अब नॉर से यहां तक एंड बन गया। अब ये एंड के बाद इसको यहां जोड़ दो, तो फिर तुम अगर यहाँ पे ए और बी डालोगे तो ये नॉट कर देगा एंड को ये नॉट कर देगा। इसका मतलब क्या कर देगा, नैंड कर देगा। तो ये वाले इस डायग्राम से हम नैंड बना पाएंगे नॉर से। तो हम नैंड बना पाएंगे तो कितने लगे हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। तो ये याद रखिए आप इसको, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है पूरा टॉपिक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज कर लें, और बस फिर उसके बाद जो है ये टॉपिक अब बंद कर देंगे। तो सबसे पहले जो मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ाया है, तो सबसे पहले ये बताया है कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो इट इज ए चिप। लॉजिक गेट इज ए टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। और बिल्डिंग ब्लॉक जो है उसमें 3 बेसिक लॉजिक गेट है, ऑन और गेट, दूसरे नंबर पे एंड गेट, और तीसरे नंबर पे नॉट गेट, ठीक है। फिर इनकी ट्रुथ टेबल बनी थी। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा नैंड गेट, और उसके बाद पढ़ा हमने नॉर गेट। ये दोनों हमने बोल दिए कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, ठीक। फिर यूनिवर्सल से हमने तीनों बनाने सीखे, इससे पहला दूसरा और तीसरा बेसिक बनाने सीखे। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि इसमें कितने लगते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछा उसने। तो ये बेसिक बना लिए। बेसिक बनाने के बाद एक्सओआर बनाया एक हमने, और एक जोर के बाद, जोर को ये एक्सक्लूसिव गेट भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। और उसके बाद दूसरा जो बनाया वो एक्सनॉर बनाया, ठीक है। यहां तक तो हमने गेट ही गेट पढ़े। उसके बाद कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर ट्रुथ टेबल बनाना रहता है, ठीक। उसके पहले अपन ने 1010 वाले जो बाइनरी है उसको हमने डेसिमल में करना सीखा, और जो डेसिमल थे उसको हमने बाइनरी में करना सीखा। ये कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस थे देखे, और एक डेसिमल टू बाइनरी करना सीखा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने ये सीखा कि बुलियन अलजेब्रा क्या है, और बुलियन अलजेब्रा के लॉस पढ़े। लॉस पढ़ने के बाद सर्किट सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है, सर्किट सिंप्लीफिकेशन बाय बुलियन। उसके बाद हमने लास्ट में जो पढ़ा वो पढ़ा था कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट वास्तविकता में किस हार्डवेयर से बनते हैं। तो ये 2 डायोड से बनते हैं, ये भी 2 डायोड से बनता है, और ये एक NPN ट्रांजिस्टर से बनता है, ये इसके अंदर की। और इनके कॉम्बिनेशन से आप नॉर और एक और क्या बना सकते हो, नैंड बना सकते हो आगे के कॉम्बिनेशन से। तो ये इसमें 2 डायोड लगेंगे प्लस एक ट्रांजिस्टर लगेगा, इसमें भी 2 डायोड लगेंगे प्लस एक ट्रांजिस्टर लगेगा। इतना अपन ने इसके अंदर आज पढ़ लिया है। टोटल लॉजिक गेट्स में इतना ही है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए लॉजिक गेट का, क्योंकि लॉजिक गेट में एक क्वेश्चन आता है, और मैंने पुराने साल के क्वेश्चन इसमें बीच में ही करा दिए थे, इसलिए अलग से कराने की जरूरत नहीं। या फिर पुराने एक वीडियो में देख लेना आप, या पुराने कोई सी भी पेपर्स उठा के देखना, सारे क्वेश्चंस इसके बन जाते हैं।
ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ये लास्ट पार्ट था, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ही बुक में दे रखा है, तो वो भी अब ये कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब पूरा सेमीकंडक्टर खत्म हो गया। तो आपका जो मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं वो पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक आता है। अब उसके बाद सीबीएसई में कोई और चैप्टर डला हुआ है जिसका नाम है कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशन नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर जो है वो फैक्स क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, टेलीफोन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इस टाइप का एक चैप्टर और दिया हुआ है जिसमें से मॉड्यूलेशन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वो वाला जो चैप्टर है उसके अंदर एक ही न्यूमेरिकल बनते हैं, मतलब वैसे तो न्यूमेरिकल उसके अंदर दो बनते हैं, तो दो न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी के सारी थ्योरी है उसके अंदर। तो वो अपन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशंस। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।